हाँ, हम भी वही हैं जिनको कम पैसों में ज्यादा चाहिए। बड़ा घर, बड़ा टीवी और सबसे जरूरी बड़ा स्पेशियस किचन। अब छोटी जगह में किसी का भी मन करेगा कि एक स्पेशियस किचन हो जो सिर्फ देखने में नहीं, फंक्शनैलिटी में भी टॉप क्लास हो, जिसमें काम करना भी आसान हो और कुकिंग करने में भी मजा आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किचन और बजट दोनों ही छोटे होते हैं और सपने हमेशा बड़े। तो आप चिंता मत करो और पड़ोसियों के घर ताका झांकी करना बंद करो और फ्लोरलो को जल्दी से सब्सक्राइब करो। क्यों? हाँ, लेकिन आप सब्सक्राइब क्यों करेंगे? क्योंकि अच्छे आइडियाज के लिए दूसरों के घर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बस हमारी वीडियो देखने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि फ्लोरलो को सब्सक्राइब करके आपको सब कुछ डिटेल में पता चलेगा इंटीरियर्स के बारे में। तो रेडी है आप आगे ढेर सारे नॉलेजेस को कैप्चर करने के लिए? लेट्स स्टार्ट इट। बाइंग वर्सेस सेल्फ कंस्ट्रक्टिंग। तो किचन बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप कोई अपार्टमेंट या फिर फ्लैट परचेज करेंगे और सेकेंड ऑप्शन ये रहेगा कि आप खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइंग पर, फिर बात करेंगे हम कंस्ट्रक्शन पर। अगर आप रेडीमेड फ्लैट ले रहे हो तो समझ लो किचन में स्पेस एडजस्ट करने में काफी प्रॉब्लम हो सकता है। एक रॉन्ग मूव से सब गड़बड़। पर अगर आप सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपके पास गोल्डन चांस है अपनी ड्रीम किचन बनाने का। तो सबसे पहले अगर आप अपार्टमेंट या फिर फ्लैट खरीद रहे हैं तो ये बात जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहले कि आप एक ओपन किचन एरिया देखो जो डाइनिंग के साथ मर्ज हो सके और क्लीन लगे। और हाँ, नेचुरल लाइटिंग का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है और ट्राई करिएगा कि आप हायर सीलिंग वाले फ्लैट्स को प्रेफर करें, क्योंकि सीलिंग अगर हाई होगी तो आपका रूम और भी ज्यादा स्पेशियस लगेगा। और सबसे जरूरी बात वेंटिलेशन, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये आपको बना बनाया मिलेगा तो आपको कस्टमाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपने हिसाब से डिजाइन नहीं कर पाओगे, आपको जो दिया जाएगा उसी में ही कुछ जुगाड़ लगा करके निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना किचन या फिर घर खुद डिजाइन कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अभी तो आपके हाथ में सब कुछ है। तो स्मार्ट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आप अपने हिसाब से अपने आर्किटेक्ट को लेआउट डिजाइन करवा सकते हैं। आपका जो लेआउट होगा उसके हिसाब से ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आप एल शेप रखोगे या यू शेप रखोगे या ओपन किचन रखोगे। बस ऐसा लेआउट चुनना है कि आपका जगह स्पेशियस हो। इसमें आपको वर्टिकल स्टोरेज का फुल यूज करना पड़ेगा। आप मल्टीपर्पस एरिया भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप जैसे चॉपिंग काउंटर को आप ब्रेकफास्ट काउंटर के लिए भी यूज कर सकते हैं और फोल्डेबल और स्ट्रेचेबल एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं और ओपन शेल्विंग्स और अपने किचन में एक डेडिकेटेड पैंट्री स्पेस जरूर रखें। तो दोस्तों, छोटी छोटी किचन ही आपको बड़ा दिखाने में बहुत हेल्प कर सकती है। और अगर आपको लेआउट डिजाइन में कुछ हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर कॉल करके बुक भी कर सकते हैं। तो लेआउट डिजाइन में कुछ कॉमन कंफ्यूजन और मिस्टेक्स जो लोग कर सकते हैं, किचन का साइज या फिर बहुत छोटा रख देते हैं या फिर बहुत बड़ा रख देते हैं। गैस पाइपलाइन या इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन की प्लानिंग बाद में के लिए छोड़ देते हैं। हम लोगों को घर कंस्ट्रक्ट करते समय ही हमें सब कुछ प्लान करना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रिकल पॉइंट कहाँ पर रखना है। और सबसे जरूरी बात, आपका चिमनी का डक्ट किस तरफ जा रहा है आपको वो भी देख करके करना पड़ेगा। और स्टोरेज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका तो लोग सोचते ही नहीं और बाद में स्टोरेज की कमी हो जाती है। और लाइटिंग को इग्नोर कर देते हैं, फिर उसके बाद किचन में प्रॉब्लम्स होता है, लाइक कटिंग्स चॉपिंग्स के लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और एफिशिएंट लाइटिंग को इग्नोर कर देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है बाद में। मतलब आप सोचो आपकी लेआउट में छोटी सी कमी और पूरी प्लानिंग का वॉट लग सकता है। सो वेदर बाइंग और सेल्फ कंस्ट्रक्टिंग, स्पेस स्मार्टली एडजस्ट करना मास्टर स्ट्रोक है प्लानिंग एंड लेआउट। तो प्लानिंग एंड लेआउट में आपको बहुत दिमाग लगानी चाहिए। आपका किचन लेआउट ही डिसाइड करेगा कि आपका किचन स्पेशियस लगेगा कि नहीं। इसीलिए लेआउट स्मार्टली चूज करना बहुत जरूरी है ताकि हर एक इंच का मैक्सिमम यूज हो और किचन काफी फंक्शनल लगे। तो अगर लेआउट की बात करें तो सबसे पहले हम एल शेप यूज कर सकते हैं। ये आइडियल है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड किचन के लिए एंड इट ऑफर गुड मूवमेंट। आप अपने किचन में इजीली मूव कर पाएंगे एल शेप किचन चूज करके। और अगर आप यू शेप चूज कर रहे हैं, यू शेप मैक्सिमाइज करता है स्टोरेज एंड काउंटर स्पेस को, बट इसको ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। अगर पैरेलल किचन की बात करें तो कॉम्पैक्ट स्पेसेस के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज इट इंश्योर्स
इंश्योर्स एफिशिएंट वर्क फ्लो। आप अपने कैबिनेट्स को दोनों तरफ अच्छा से प्लान कर सकते हैं पैरेलल वे में। और स्ट्रेट किचन तो बेस्ट है अपार्टमेंट्स के लिए जहाँ पर जगह छोटी होती है। और डाइनिंग इनसाइड ओपन किचन की बात करें तो इसका मतलब ये कि अगर डाइनिंग सेटअप आप अलग एरिया में नहीं कर सकते हैं तो आप किचन में भी इसको सेटअप कर सकते हैं। आप अपने किचन में ही कॉम्पैक्ट डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं और ये अलग से कोई एक्स्ट्रा डाइनिंग स्पेस भी नहीं खाएगा और आपके घर में डाइनिंग स्पेस भी बच जाएगा क्योंकि किचन में ही आपका डाइनिंग स्पेस हो जाएगा। तो बस किचन लेआउट स्मार्टली चूज करो क्योंकि बाद में रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं। और कौन सा लेआउट आप अपने लिए बनाने वाले हो हमें कमेंट में बता दो। स्टोरेज सोल्यूशन, तो भाई स्टोरेज सोल्यूशन में तो जुगाड़ बहुत जरूरी है। दोस्तों छोटी किचन का असली राज है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। अगर बर्तन, मसाले और ग्रोसरी का सामान कहीं रखने की जगह नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका किचन छोटा है, इसका मतलब ये है कि आपने स्टोरेज स्मार्टली प्लान नहीं किया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं जुगाड़ू दिमाग लगाने के लिए और एक एक इंच का फायदा उठाने के लिए। सबसे पहली बात, कॉर्नर्स वेस्ट मत करो। कॉर्नर सिर्फ डस्ट कलेक्ट करने के लिए नहीं होते, वहाँ भी स्टोरेज का फुल फायदा उठाओ। अब पुल आउट कॉर्नर्स कैबिनेट लगाओ क्योंकि अब अंदर घुस करके बर्तन ढूंढना किसी को भी पसंद नहीं। आप ऐसे कराउजल शेल्फ्स इंस्टॉल कर सकते हैं, बर्तन और मसाले घूम घूम कर आपके सामने आ जाएंगे, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट, बैक स्प्लैशेस को स्टोरेज बना लो। बैक, ये एरिया को हम बैक स्प्लैश कहते हैं। आप ऐसे दीवार के अंदर जहां हम टाइल्स लगाएंगे उसके बदले आप स्टोरेज प्लान कर सकते हैं। आप वहां पर मैग्नेटिक नाइफ होल्डर और हैंगिंग स्पाइस रैक लगाओ ताकि आपका काउंटर स्पेस फ्री लगे। आप हुक्स और पेग बोर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। आप छोटी छोटी चीजों को ऐसे लटका सकते हैं ताकि आपका काउंटर स्पेस मेस फ्री लगे। थर्डली, कैबिनेट डोर्स का फुल यूज करो। भाई यहाँ के बारे में तो कोई नहीं सोचता, कैबिनेट डोर सिर्फ बंद करने के लिए नहीं होते हैं, उनका अंदर वाला एरिया भी आपके स्टोरेज के लिए काम आ सकता है। आप वहाँ पर छोटे छोटे डब्बे भी रख सकते हैं। वहाँ पर आप छोटी स्टोरेज रैक्स लगा सकते हैं जिसमें फॉइल पेपर्स, छोटी बॉटल्स और मसाले इजीली स्टोर हो जाए। और फोर्थली, ओवरहेड स्टोरेज का फायदा उठाओ। अपने कैबिनेट्स को सीलिंग तक ले जाओ ताकि आपके स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। जो चीजें कम यूज होती है जैसे मिक्सर ग्राइंडर का बॉक्स या फिर कोई अच्छा सा डिनर सेट या फिर कोई फेस्टिव के लिए यूटेंसिल्स, तो आप ये सब ऊपर में रख सकते हैं जिसको आप रेयरली निकालते हो। आप वहाँ पर लॉफ्ट स्टोरेज इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें सीजनल और लेस यूज्ड आइटम को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जा सके। एंड लास्टली, स्मार्ट स्टोरेज सोल्यूशन जो हर किचन में होनी चाहिए। अगर स्टोरेज ऑप्टिमाइज नहीं किया तो किचन मेस से भरी रहेगी और आप फ्रस्ट्रेटेड। तो ये कुछ स्मार्ट सोल्यूशन अपने किचन में जरूर इंस्टॉल करो। लोअर एंड अपर कैबिनेट्स, आप लोअर एंड अपर कैबिनेट्स इंस्टॉल करो ताकि डेली यूज्ड और रेयरली यूज्ड आइटम अलग अलग ऑर्गेनाइज हो सके। और आप अपने किचन को एस्थेटिक्स दिखाने के लिए ग्लास कैबिनेट्स विद प्रोफाइल लाइट्स लगा सकते हैं ताकि आप रात में भी कोई डब्बे या फिर कुछ भी ढूंढे तो आसानी से मिल जाए। आप भर भर कर टॉल यूनिट्स एंड पुल आउट यूनिट इंस्टॉल करो। वर्टिकल स्टोरेज का कंप्लीट यूज करो। अगर आप अलग कोई काउंटर स्पेस में अप्लायंसेस नहीं रखना चाहते तो आप बिल्ट इन अप्लायंसेस भी लगा सकते हैं जिसमें अपर में आपका चिमनी रह जाएगा और साइड में आप अपने माइक्रोवेव या फिर मिक्सर ग्राइंडर या फिर जूसर्स के लिए प्लान कर सकते हैं। इससे आपके किचन में पूरा स्लीक लुक आएगा। आप अपने सिंक के अंडर भी स्टोरेज बना सकते हैं ताकि डिश बार्स और डिश लिक्विड ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे। तो दोस्तों किचन का स्पेस का जुगाड़ करना भी एक आर्ट है। अगर आपने हर नुक और कॉर्नर का यूज किया हो तो छोटी किचन भी बड़ी लगेगी और भी फंक्शनल हो जाएगी। किचन काउंटर, दोस्तों किचन काउंटर सिर्फ काम करने की जगह नहीं होती, ये किचन का मोस्ट यूज एरिया होता है। ये हीट, चॉपिंग, मसाले के दागों और कभी कभी हल्दी सब कुछ झेलता है। तो भाई काउंटर टॉप स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए, स्टाइलिश भी और लो मेंटेनेंस भी। तो अगर आपने काउंटर टॉप सही चूज नहीं किया तो आप हर वक्त स्टेन से लड़ते रहोगे या फिर एक साल में ही नया लगवाना पड़ सकता है। तो बेस्ट काउंटर टॉप ऑप्शंस क्या क्या है? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज या फिर मार्बल, कौन सा है? अगर ग्रेनाइट की बात करें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, स्क्रैच प्रूफ होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और लो मेंटेनेंस भी होते हैं। एक वाइप और चमक जाएगा। क्वार्ट्ज की बात करें तो ये स्टाइल का किंग होता है लेकिन इसमें थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ता है। ये ग्रेनाइट जैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन कलर्स और पैटर्न स्टाइलिश मिलते हैं। ये नॉन पोरस होते हैं तो हल्दी, मसाले या चाय का दाग नहीं बैठेगा और इसकी सरफेस काफी स्मूथ होती है। तो नेक्स्ट मार्बल की बात करें तो इससे थोड़ी लग्जरी की फील आती है, इससे पूरा एस्थेटिक लुक मिलता है, एकदम प्रीमियम। बट इसमें स्टेन अब्सॉर्ब हो सकती है और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो काउंटर टॉप में वर्स्ट काउंटर टॉप ऑप्शन क्या क्या है जिसको नहीं लगानी चाहिए और अगर आप लगाएंगे तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है? फर्स्ट में है कंक्रीट स्लैब। तो कंक्रीट स्लैब में स्टेन जल्दी बैठती है, हल्दी का दाग या चाय कुछ भी गिर गया तो उसे हटाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसे
जनरली पॉलिश करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत जल्दी ओल्ड दिखने लगेगा। और इसमें क्रैक्स का भी टेंशन रहता है, कभी भी टेम्परेचर चेंज होने पर ये टूट सकता है। सेकेंडली है टाइल्स वाले काउंटर टॉप। टाइल्स ऑप्शन 90s के जमाने से चलती आ रही है, लेकिन ये हेडेक भी है। इसके ग्रूट में मसाले अटक सकते हैं और सफाई में जान निकल जाएगी, और इसकी सरफेस थोड़ी अनइवन होती है। तो जल्दी से हम सुनते हैं कुछ बोनस टिप्स। काउंटर टॉप के साथ आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका काउंटर टॉप सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है तो बस वो काफी नहीं, आपको ड्यूरेबिलिटी भी चेक करके लेनी पड़ेगी। सिर्फ सुंदरता पर मत जाओ, लॉन्ग लास्टिंग और मेंटेनेंस फ्री हो तो ही चूज करो। सेकेंडली, काउंटर टॉप की हाइट गलत मत रखना। काउंटर टॉप की स्टैंडर्ड हाइट 34 to 36 इंचेस होती है, नहीं तो कुकिंग में बैक पेन हो सकता है। और बिल्ट इन अप्लायंसेस के लिए काउंटर टॉप में स्पेस रखना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना मिक्सर, ग्राइंडर और माइक्रोवेव के लिए अलग से स्पेस ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, काउंटर टॉप सही चूज करना बहुत बड़ा डिसीजन है। इसमें एक बार तो इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जाएगा, तो इसे हमें काफी सोच समझ कर चूज करना पड़ेगा। आप क्या पसंद करने वाले हो, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज या फिर मार्बल? हमें नीचे कमेंट में बताएं। कलर्स एंड मटेरियल्स। किचन में आप राइट कलर्स एंड मटेरियल्स चूज करो ताकि किचन फिजिकली छोटी हो लेकिन देखने में बड़ी लगे। लोग आए और बोले, अरे वाह इतना बड़ा किचन। तो आगे हम लाइट, फ्लोरिंग, वॉल सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कलर्स के ऊपर। लाइट कलर्स इज इक्वल टू स्पेशियस इल्यूजन। अगर आपने डार्क कलर चूज किया तो किचन छोटी, भरी भरी और सैड सी दिखेगी। इससे अच्छा सॉफ्ट पेस्टल्स या फिर व्हाइट कलर्स आप चूज कर सकते हैं। तो छोटी किचन के लिए बेस्ट कलर्स क्या क्या हैं? व्हाइट, आप व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं। पेस्टल शेड्स में बेबी पिंक, मिंट ग्रीन, सॉफ्ट येलो, इससे आपका किचन काफी फ्रेश दिखेगा। लाइट ग्रे कलर मॉडर्न और एरी लुक के लिए बेस्ट है। और बीच और क्रीम कलर सॉफ्ट और एलिगेंट लगेंगे, और ये कलर कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा। तो कलर चूज करने समय कुछ ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करो। एकदम डार्क शेड्स बिल्कुल भी मत लो। ब्लैक और नेवी ब्लू से किचन और छोटी और स्टफी लगेगी। और एक ही कलर अपने किचन में मत यूज करो, एटलीस्ट 2 कलर्स यूज करो। थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग कलर रखने से डायमेंशन मिल सकता है। तो बोनस टिप्स ये है कि आप रिफ्लेक्टिव सरफेसेस चूज कर सकते हैं। ग्लॉसी लैमिनेट्स या फिर ग्लास कैबिनेट्स स्पेस को बड़ा दिखाने का बेस्ट ट्रिक है। तो नेक्स्ट जल्दी से हम बात करते हैं फ्लोरिंग्स के बारे में। सही फ्लोरिंग चूज करने से आपका किचन काफी बड़ा दिख सकता है। अगर गलत फ्लोरिंग ले ली तो छोटी किचन और भी छोटी लगेगी। तो बेस्ट फ्लोरिंग ऑप्शंस किचन के लिए क्या क्या है? टाइल्स में आप लाइट कलर टाइल्स यूज कर सकते हैं। व्हाइट, बीच, ऑफ व्हाइट या फिर सॉफ्ट ग्रे, ये सारे कलर से टाइल्स आपका किचन ओपन लगेगा। आप डायगोनल फ्लोरिंग पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक विजुअल इल्यूजन क्रिएट करता है जो आपके किचन को और भी बड़ा दिखाता है। आप मैट वुडन फ्लोरिंग ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। सॉफ्ट और वार्म लुक के लिए बेस्ट हैं। तो फ्लोरिंग चूज करने समय कुछ ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। आप डार्क फ्लोरिंग कलर ऑप्शंस बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्ब करती है और आपकी किचन काफी छोटी दिख सकती है। और बहुत ज्यादा टेक्सचर फ्लोरिंग भी बिल्कुल भी चूज मत करो। और बोनस टिप ये है कि कोई भी फ्लोरिंग चूज करो, ट्राई करो लार्ज साइज में चूज करने का। जितना कम जॉइंट होगा आपका किचन उतना बड़ा दिखेगा। थर्डली हम बात करने वाले हैं जल्दी से वॉल और बैक फ्लैश की मैजिक। अगर सही बैक फ्लैश चूज किया तो किचन इंस्टेंटली बड़ा दिख सकता है। तो बेस्ट बैक स्प्लैश एंड वॉल ट्रिक्स क्या क्या हैं? आप ग्लास बैक स्प्लैश या फिर मिरर टाइल्स यूज कर सकते हैं। ये आपके किचन में डेप्थ क्रिएट करता है और स्पेस विजुअली बहुत बड़ा दिखता है। आप वर्टिकल पैटर्न्स या फिर सबवे टाइल्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके वॉल्स को टॉलर दिखा सकते हैं। आप बैक स्प्लैशेस में ग्लॉसी फिनिश टाइल्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे और आपका किचन और भी ब्राइट और एरी लगेगा। और हमेशा न्यूट्रल टोन्स लाइक बीच, व्हाइट या फिर ग्रे कलर ही सेलेक्ट करें, क्योंकि ये आपके किचन को ओपन और फ्रेश बनाते हैं। तो बहुत लाउड और बिजी पैटर्न बिल्कुल भी सेलेक्ट मत करो, क्योंकि ये आपके किचन को और छोटा फील कराएगा। और डार्क कलर ब्लैक स्प्लैशेस तो बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि ये लाइट अब्सॉर्ब करेगा और आपका किचन सफोकेटेड दिखेगा। तो फाइनल थॉट ये है कि कलर्स और मटेरियल्स का कैसे यूज करके आप अपने किचन को बड़ा दिखा सकते हैं। लाइट कलर्स प्लस रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये दोनों यूज करके छोटी किचन को स्पेशियस बनाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। राइट फ्लोरिंग प्लस सीमलेस टाइल्स क्रिएट करता है इल्यूजन ऑफ मोर स्पेस। ग्लॉसी, मैट और मिरर बैक स्प्लैश वॉल्स मैक्सिमम ब्राइटनेस और ओपननेस लाता है। तो आप कौन सा कलर अपने किचन में सेलेक्ट करने वाले हैं, हमें जल्दी से कमेंट में बताइए। फिनिशेस एंड मटेरियल्स, सही फिनिशेस और मटेरियल चूज करके आपका किचन लॉन्ग लास्टिंग बन सकता है। किचन का मटेरियल अगर गलत चूज कर लिया तो या तो चिपचिप लगेगा या फिर हर महीने रिपेयर की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए हमेशा स्मार्ट फिनिशेस लो जो स्टाइलिश भी लगे और ड्यूरेबल भी हो। तो हम लैमिनेट फिनिश, मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश सबके बारे में जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो लैमिनेट्स की बात करें तो ये काफी बजट फ्रेंडली और लो मेंटेनेंस होते हैं। लैमिनेट्स में आप माइका और एक्रिलिक
एक्रिलिक यूज कर सकते हैं। अगर सही एक बार में लगा लिया तो सालों तक कोई टेंशन नहीं। ये वाटरप्रूफ एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं, ये हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं और आप इसे आसानी से सफाई कर सकते हैं। और ये हजारों डिजाइन्स, कलर्स एंड टेक्सचर्स में अवेलेबल होते हैं। एक्रिलिक लैमिनेट्स तो लग्जरी एंड ग्लॉसी लगते हैं, ये मिरर लाइक शाइन देते हैं और सुपर स्मूथ एंड इजी टू क्लीन होते हैं और ये भी स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं। अगर मैट लैमिनेट की बात करें तो ये एलिगेंट एंड क्लासी लगते हैं, ये सॉफ्ट टच फील देते हैं जिससे आपको काफी प्रीमियम वाइब आता है और इसमें फिंगरप्रिंट और स्टेन्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं और ये आइडल है मॉडर्न और मिनिमलिस्ट किचन के लिए। तो ग्लॉसी वर्सेस मैट कौन सा बेस्ट रहेगा आपके किचन के लिए? ग्लॉसी फिनिश से आपको शोरूम वाला शाइनी फिनिश लुक आ सकता है, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है और छोटी किचन भी काफी बड़ी दिख सकती है और ये एक्रिलिक और पीयू पॉलिश में भी अवेलेबल होते हैं और ये बेस्ट है डार्क कलर्स के लिए, बट इसमें फिंगरप्रिंट और डस्ट जल्दी दिखते हैं, आपको डेली इससे पोंछना पड़ेगा। अगर मैट फिनिश की बात करें तो ये काफी क्लासी लगते हैं, बट ये थोड़ा लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो छोटी किचन में शायद ये अच्छा नहीं भी लग सकता है। तो आइए सुनते हैं हम कुछ बोनस टिप्स जो फिनिशेस चूज करते समय आपकी काम आएगी। सिर्फ दिखाने के चक्कर में ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल मत भूल जाना। आप डिसाइड करो कि आपको ग्लॉसी चाहिए या फिर मैट। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। और ध्यान रहे कि आप कोई भी चीप क्वालिटी मटेरियल बिल्कुल भी मत यूज करना, क्योंकि लैमिनेट और फिनिशेस सालों साल चलनी चाहिए, तो आप इसमें अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो ताकि ये सालों साल सही से चल सके। लाइटिंग्स दोस्तों, किचन सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होती है, अगर लाइटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो चॉपिंग करते वक्त आपके हैंड में भी कट लग सकता है, इसीलिए ट्यूबलाइट या फिर एक ओवरहेड लाइट के भरोसे बिल्कुल भी मत रहो। जल्दी से आगे सुनो कि हम कौन कौन लाइटिंग यूज कर सकते हैं ताकि आपका किचन ब्राइट लगे। आपका किचन का लाइट सेटअप एकदम वाव होना चाहिए ताकि खाना बनाना भी स्टाइलिश लगे। आप प्रोफाइल लाइट यूज कर सकते हैं अंडर कैबिनेट और इनसाइड शेल्फ्स में। अंडर कैबिनेट लाइट्स लगाओ ताकि चॉपिंग और कुकिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कैबिनेट्स के अंदर प्रोफाइल लाइटिंग लगाओ ताकि रात में भी कोई भी सामान आपको आसानी से मिल जाए। आप ये सारे सीलिंग लाइट्स भी लगा सकते हैं। सीलिंग लाइट में आप रिसेस लाइट या फिर पेंडेंट लाइट का यूज कर सकते हैं ताकि लाइट हर जगह इवनली पहुंचे। आप एलईडी डाउन लाइट्स और ट्रैक लाइट्स का मिक्स करो ताकि आपका किचन मॉडर्न और वेल लिट लगे। आप नेचुरल लाइटिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फ्री है, उसका पूरा फायदा उठाओ। आप इंश्योर करो कि आपके किचन में सफिशिएंट नेचुरल लाइट आ रही हो। आप अपने विंडो को क्लियर रखो या फिर पतले कर्टेन्स भी लगा सकते हैं ताकि ज्यादा सनलाइट आए और आपका किचन और भी ओपन लगे। अगर पॉसिबल हो तो सनलाइट या फिर ग्लास पैनल्स का यूज करो ताकि नेचुरल लाइट और भी ज्यादा है और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम। तो पिछले अभी जो हम लोगों ने बात किया कुछ ग्लॉसी और मैट लैमिनेट्स के बारे में, आप वो सब सही से यूज कर सकते हैं ताकि अगर लाइट्स आपके लैमिनेट्स पर रिफ्लेक्ट हो तो ओवरऑल आपके किचन में सही लाइटिंग हो। रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स में आप ग्लॉसी लैमिनेट्स, मिरर्ड कैबिनेट्स और ग्लास बैक स्प्लैशेस यूज कर सकते हैं। तो बोनस टिप क्या है आपके किचन को लाइटिंग में हेल्प करने के लिए? एक सिंगल ओवरहेड लाइट के भरोसे तो बिल्कुल भी मत रहो। वार्म और कूल लाइटिंग का मिक्स बैलेंस रखो और लाइट में डिमिंग ऑप्शन जरूर रखो। और अगर आप लाइटिंग के ऊपर में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। चिमनी एंड वेंटिलेशन दोस्तों, अगर सही चिमनी और वेंटिलेशन नहीं होगा तो आपका किचन गैस चैम्बर भी बन सकता है। चिमनी का सही प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको अपने लिए सबसे बेस्ट चिमनी को चूज करना पड़ेगा और चिमनी इंस्टॉल करते वक्त कुछ ये गलतियां बिल्कुल भी मत करें। लो सक्शन पावर वाली चिमनी बिल्कुल मत लो। सेकेंडली, चिमनी का हाइट भी गलत मत रखो। अगर आपका चिमनी ज्यादा ऊपर लगेगा तो खाना बनाते वक्त जो धुआं निकलेगा वो ओवरऑल किचन में फैल जाएगा। चिमनी और स्टोव के बीच मिनिमम 24 to 30 इंचेस का गैप जरूर रखें और फिल्टर क्लीनिंग का काम तो छोड़ो मत। आप अपने चिमनी का फिल्टर हर 15 दिन में जरूर साफ करवाओ। अगर नहीं करवा सकते तो आप ऑटो क्लीनिंग चिमनी भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने चिमनी के बारे तो बात किया, अब हम बात करेंगे वेंटिलेशन के बारे में, क्योंकि चिमनी लगाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, वेंटिलेशन भी बहुत जरूरी है। आप विंडोज और एग्जॉस्ट फैंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे फ्रेश एयर सर्कुलेशन हमेशा बनी रहेगी और इससे धुआं जल्दी बाहर निकल जाएगा और गर्मी और चिपचिप की टेंशन भी बिल्कुल नहीं होगी। आप इंश्योर करो कि क्रॉस वेंटिलेशन हो। अगर एक साइड से हवा अंदर आ रहा है तो दूसरी साइड से सही से हवा बाहर भी जानी चाहिए। बिना क्रॉस वेंटिलेशन से आपके किचन हमेशा गरम गरम फील करेगा। और अगर आप विंडोज रख रहे हैं तो ध्यान रखो कि वो ब्लॉक ना हो। आप इंश्योर करो कि आपके विंडो के आगे कोई सामान ना हो। तो किचन को हमेशा फ्रेश रखने के लिए ये रहे कुछ बोनस टिप्स। आप लेमन एंड विनेगर का स्प्रे अपने किचन में कर सकते हैं। आप इंडोर्स एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी लगा सकते
हैं और एक्टिवेटेड चारकोल बॉल्स भी रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके तेल और मसाले के ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब कर लेगा। मल्टी फंक्शनल फर्नीचर्स एंड एक्सेसरीज। दोस्तों, मल्टी फंक्शनल फर्नीचर्स, इसका मतलब ये है कि ऐसा फर्नीचर जो आपको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फोल्डेबल ब्रेकफास्ट काउंटर इंस्टॉल कर सकते हैं, खाने के बाद स्पेस फ्री हो जाएगा। आप पुल आउट कटिंग बोर्ड्स भी रख सकते हैं जो सिंक के ऊपर भी लग सकता है। आप स्टोरेज टूल्स में जैसे ओटोमान रख सकते हैं, क्योंकि ये सिटिंग और सामान रखने के लिए दोनों के लिए काम आएगी। आप फ्रिज के आसपास मैग्नेटिक होल्डर्स लगा सकते हैं। कुछ भी सामान जो टांगने वाला होगा आप जस्ट उसके पीछे में टांग सकते हैं। डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, अगर आपका किचन मेसी है तो आपका किचन काफी छोटा सा दिखेगा, इसीलिए किचन का डिटॉक्स कराना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप वार्डरोब को क्लीन करते हैं, जो कपड़े आपको नहीं होते आप उसे साइड कर देते हैं, वैसे ही किचन में जो अनवांटेड सामान है आपको रेगुलरली हटाते रहना पड़ेगा। तो जल्दी से हम डिस्कस करेंगे किचन को क्लटर फ्री कैसे रखें। 1 in 1 out रूल अपनाओ। अगर आप एक बर्तन नए ला रहे हो तो पुराने बर्तन को डिस्कार्ड कर दो। क्वार्टरली किचन को क्लीन अप करो। टूटे हुए या फिर डुप्लीकेटेड यूटेंसिल्स को हटा दो। अपने पैंट्री आइटम्स को लेबल्स और कैटेगराइज करके रखो। आप इसमें ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स भी यूज कर सकते हैं ताकि डब्बे की सामान आसानी से आपको विजिबल हो। आप ड्रॉयर ऑर्गेनाइजर्स में ये सब लगा सकते हैं। और हमेशा स्टैकेबल कंटेनर्स रखो। डब्बा ऐसा लो कि आपके डब्बे का ढक्कन ऐसा हो कि उसके ऊपर एक और डब्बे को रख सके। आपके किचन में जो डस्टबिन रहेगा उसको भी आप हिडन वे में रखो। इसके लिए आप पुल आउट बिन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। वेट और ड्राई वेस्ट को अलग रखो और हमेशा कंपोस्टिंग का सिस्टम भी रखो। अगर आपका कोई खाना वेस्ट हो जाएगा तो आप गार्डन में अपने प्लांट्स में लगा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो आपके किचन को क्लटर फ्री रखेगा। काउंटर टॉप को अप्लायंसेस का शोरूम मत बनाओ। मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, केटल सब कुछ एक साथ मत रखो। जो जरूरी है सिर्फ वही काउंटर पे रखो और जो जरूरी नहीं है उसको बिल्ट इन अप्लायंसेस में भी आप रख सकते हैं, जो हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया। और ज्यादा बर्तन का कलेक्शन भी नहीं रखो और आप जो चीजों को डेली यूज करते हैं उसको इजी एक्सेसिबल जगह पर रखो। बिगेस्ट मिस्टेक्स। तो जल्दी से हम डिस्कस करेंगे कुछ बिगेस्ट मिस्टेक्स जो आप लोग कर सकते हैं। अपने किचन में बहुत ज्यादा डेकोर एलिमेंट्स डाल देना, स्टोरेज को कम प्लान करना, ज्यादा भर भर के हेवी कैबिनेट्स लगा देना। तो ये सब मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करें। तो फाइनली इतना सब कुछ बता करके मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। हमने तो आपके किचन का स्पेस का जुगाड़ कर दिया, अब आप अपने खाने का जुगाड़ करो। और हाँ, अपने नए किचन में हमें इनवाइट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जल्दी से नीचे कमेंट करो आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट आपके घर के मेकओवर करें तो जल्दी से इस नंबर पे कॉल करके हमें बुक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अच्छा खाओ, अच्छा बनाओ और किचन को साफ रखो।